तो देखिए फ्रेंड्स, गोश्त आ चुका है मंथली ग्रोसरी का। इस तरह से पैकेट बना के रखते जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से पैकेट बना के रख लेंगे। कीमा भी आया था, कीमे के भी पैकेट बना रहे हैं। और इसके अलावा दूध और दही भी आया हुआ है काफी सारा माशाल्लाह। और साथ में देखिए कीमा भी पक रहा है। और ये कुछ मंथली ग्रोसरी भी आई है। इसमें गुड़ है, ये गुड़ है, और ये टूथपेस्ट, ये तारे, और इसके अलावा ये सब्जी भी काफ़ी सारी लाए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कीमे के गोश्त के, हड्डी वाला गोश्त है, बीफ विद बोन है, इसके पैकेट बना के अब फ्रीज़र में मामा जी रख देंगी। ये सारे पैकेट मामा ने बनाए हैं, तो मामा अब इनको फ्रीज कर देंगी। और साथ में देखें मेरी वालदा साहिबा कीमा पका रही हैं, अच्छा सा मज़ेदार सा, ठीक है। और साथ में मेरी वालदा साहिबा दूध भी उबाल रही हैं, दही भी आया हुआ है खूब सारा, चिकन भी धो रही हैं, ठीक है। वालदा साहिबा सारा चिकन धो के इस तरह से इधर रखती जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा गोश्त और कीमा मैंने इस तरह फ्रीजर में रख लिया। अब इस साइड पे जो है सिस्टर चिकन रखेंगी। ये वाले ट्रे में सारा चिकन आ जाएगा। देखिए नींबू लाए हैं, हरी मिर्चें लाए हैं, भिंडी लाए हैं, टिंडा, और ये गाजरे भी लाए हैं, ये वाली चाइनीज गाजर, और उसके अलावा करेला, कद्दू और अरबी। करेला, ये लौकी है, और अरबी, उसके अलावा आलू और प्याज और लहसुन, भिंडी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिम सुल्तान एंटरटेनमेंट में। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्लाह के फजलो करम और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो प्यारे फ्रेंड्स, आज हम देखें क्या बना रहे हैं। आज हम आपसे नाश्ते की वीडियो शेयर कर रहे हैं। जैसा ट्रेडिशनली नाश्ता हमारे देहातों में या फिर हमारे घरों में तैयार होता है, या पोठवार के रीजन में, पोठवार के गाँव में तैयार होता है, वैसा मैं शेयर करूंगा। ये देखिए मकई का आटा है, मकई की रोटी बनाएंगे। ये देखिए पीला मकई का आटा है, यानी कि ये कॉर्नफ्लोर है। ये देखिए पीली मकई का आटा, पीली मकई के आटे की रोटी बहुत मजे की तैयार होती है। हमारे देहातों में ज्यादातर यही इसी तरह का नाश्ता होता है। मकई की रोटी होती है, साथ में दही होता है, और साथ में मक्खन होता है डाल के, खूब सारा मक्खन डाल के और खाया जाता है। बहुत मजेदार होता है। साथ में अंडे भी फ्राई कर लिए जाते हैं। ये देखिए ये वालदा साहिबा ने अजवाइन निकाल के रखी है। अजवाइन जरूर मकई के आटे में डाला करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोटी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले मकई के आटे को छान लेंगे।
तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। हमारे चैनल की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट्स तो जरूर किया करें। देखिए मेरे कैसा सबक याद किया। तो देखिए इस तरह से सारे मकई के आटे को छान लेंगे और ये देखिए ये बीच में से कितना सारा वेस्टेज निकलता है। इसको छान भी कह सकते हैं या छान बुरा कह सकते हैं। ये अगर आपके पास मुर्गियां वगैरह है तो उसको डाला जा सकता है। और आटा छान लेते हैं। नमक डाल दिया है वालदा साहबा? नहीं, आप गूंद के बनाएंगी तो बना ले पहले। एक बना देते हैं। आ जाए या मैं बनाऊं? मैं बनाऊं? चलो ठीक। और चाय के लिए पानी चढ़ा लेंगे। जैसे ये छान बुरा निकल गया। अब हम इस आटे में ये दिखाओ नमक डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। नमकीन रोटी होती है हमेशा इसकी, तो नमक जरूर डाला जाता है। इस तरह से नमक डालने के बाद अजवाइन और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसके आटे को गूंदना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेंगे और थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करके इसको कुनकुने से पानी के साथ गूंदेंगे, नीम गर्म पानी से। इस तरह से इसके आटे को गट्ठा नहीं गूंदा जाता या गूंद कर मकई का आटा नहीं रखा जाता। जैसे गंदम का आटा पहले गूंद कर रख लिया जाता है, इस तरह से इसका आटा नहीं इस तरह होता। इसका आटा साथ साथ गूंदा जाता है और साथ साथ रोटी डाली जाती है, इसी तरह ही होता है। इसका आटा गट्ठे से नहीं गूंदा जाता। जितना इसका अच्छा आटा गूंदेगा उतनी अच्छी रोटी डलती है। वैसे तो सभी आटों का, गंदम का आटे का भी यही है, अगर उसका आटा बहुत अच्छा गूंदा जाए तो फिर रोटी अच्छी डलती है। पर इसके आटे में भी थोड़ी मेहनत लगती है। इसके आटे को इस तरह से मसलना पड़ता है, हाथ की मदद से, थैली की मदद से। इस तरह से हम गूंदते जाएंगे और साथ साथ मसलते जाएंगे। और जितना पेड़ा चाहिए होगा उतनी रोटी का आटा गूंदते हैं। इसके लिए ज्यादा आटा नहीं गूंदा जाता गट्ठे से।
से आटे को मसलते जाएंगे और थोड़ा सा पानी लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे हाथ से और गूंथते जाएंगे आटे। खूब मसल के गूंदेंगे पीड़ा करके। इस तरह से करें, इस तरह से और फिर इसको इस तरह। आटा गूंदने की एक और निशानी भी है फ्रेंड, जब आप समझे आपकी परात ने आटे को, आपके बर्तन ने आटे को अच्छे से छोड़ दिया तो समझे आटा गूंद के, यानी कि बर्तन साफ हो जाना चाहिए। अब हमें जितना पेड़े का आटा चाहिए हुआ इस तरह से करेंगे आपको, और इस तरह से जो पेड़े का आटा होगा उसको भी मसलेंगे अच्छी तरह। मसलने के बाद इस तरह से अब हम तवा तैयार कर लेते हैं। हम देखें तवे को, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर इस तरह से धो लेंगे तो पहली रोटी भी आपकी अच्छी बनेगी। इस तरह से साफ करने के बाद इसके ऊपर कपड़ा फेर इस तरह से, और घी ले लेते हैं नीचे से, घी में बनाएंगे रोटी। अच्छे से गीला कर रहे हैं। डाल देते और हाथ की मदद से आप इसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं।
क्या पश्तो सॉन्ग लगा है। ये बीच में क्या किया? रात करते हैं ना, वो रोटी चाहिए होती है ना, रात करते हैं, रोटी बीच में लगती है। अब आपने बनानी है तो आप आ जाओ। रोटी बजा रही है। ऐसा नहीं होगी पूरी से, छुरी से दोनों तरफ से करो। सारी तरफ से हाथ में रखना, हाथ में। वीकाना दूसरी मैं बनाऊंगी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये तो बनाने दो ना बेटा। रुकना है ना, नरम बनाने। चाय बनाना, चाय। चाय और दही के साथ मकई की रोटी और चटनी और साथ मजा ही आ जाए। चटनी चटनी भी होती है। ये तो किलो वाला दही स्पेशल फॉर कड़ी था। लस्सी भी होती है। सरसों का साग भी होता है, मगर मौसम गर्मी का है। पलटो, इसको उल्टो उल्टो ज्यादा ही है, अच्छा करो गैस, अंदर से पकने दो। वो फिर कड़क हो जाती है। कड़क नहीं करो ना, पलटो, थोड़ा सा घी लगाओ, गर्म हो जाएगी। घी लगाओ, घी लगाना पड़ता है। पलटो और घी लगाओ, थोड़ा सा गर्म हो जाएगी। घी लगाओ, आप नरम हो जाएगी। और नहीं पकाना ज्यादा। अब घी लगा दो।
कर दो कि डाल दो दूसरी। इसी तरह पानी का हाथ लगाएंगे, दोनों हाथ गीले कर लेंगे। पापा को दे दो, गरम गरम सही जाती है, ठंडी हो जाए तो सख्त हो जाएगी। कुछ लोग तो इसको इतना बारीक भी कर लेते, पता नहीं वो किस तरह करते, प्रैक्टिस होती है। और हमसे ज्यादा बारीक एक तो कोई खाता भी नहीं है और एक होती भी नहीं है। ये वाली ज्यादा अच्छी बनेगी, जो दूसरी होती है ना वो ज्यादा अच्छी बनती है। तो आप सिस्टर सही कह रही हैं। एक तो ये अच्छा दिखाओ, पापा जी। ये दिखाओ। और एक हम सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले वाली साहब को अभी पंखा लगाएंगे। ये दिखाओ दे। दही है, साथ में बटर है। बटर को भी खोल लेते हैं इस तरह से। और दिखाओ बटर। इस तरह से। और रोटी पे इस तरह से डाल देंगे। चलो दियो वाली साहब को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा देसी नाश्ता, मकई की रोटी, मक्खन और दही, और इसके अलावा अंडे भी तलेंगे। साथ में चाय भी सर्व कर दो। चाय दिखाओ बेटा। आपकी भी पीती निकाल दिया? नहीं, अभी मिर्ची नहीं पाऊंगी। पीटी भी होगी? जी, ये वो है ना मकई की रोटी।
दियो ना, अंडे रोटी और वो मक्खन। अच्छा ठीक है दादा। ये बताओ, ये थोड़ा सा बटर चिकन ही है ना। जी दियो नाश्ता, दियो सबको नाश्ता, अच्छा दादा। फिर आके मैं आपका बनाऊँ। ठीक है दादा। उस चाय में चीनी डालता हूँ ना तो मामा को भी देता है। अच्छा ठीक है बेटा, ये तो देखिए फ्रेंड्स, वालिद साहब और वालदा साहिबा को नाश्ता दे दिया। अब मैं अपना और भाई जुनेद का बना रहा हूँ। मैं अपना और सिस्टर का और जुनेद का बना रहा हूँ। ये देखिए, आटे को छानना बेहद जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह और आटा भी छान लिए। ये देखिए इसमें से कितना ज्यादा छान निकलता है। इसको वेस्टेज में डाल देंगे और अब आटे को साइड पे रख देते हैं। आटे का काम खत्म हो गया इस तरह से। और ये देखें, इस आटे में ना थोड़ी सी ज्वाइन डालते हैं। ज्वाइन से एक तो टेस्ट अच्छा आता है और एक ज्वाइन जो है हजम करने में जो है वो मदद करती है, हजम कर देती है। पकौड़ों में भी डाला करें और इस तरह से केक की रोटी में भी जरूर डाला करें। मैं तो मछली में भी, जब मछली फ्राई करता हूँ तो उसमें भी डालता हूँ। और ये देखिए, नमक भी डाल देते हैं। नमक जरूर डाला करें केक की रोटी में, क्योंकि ये नमकीन सी अच्छी लगती है। और इसके अलावा पहले इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें, नमक, अजवाइन और आटे को इस तरह से, ताकि अजवाइन का दाना हर तरफ चला जाए हमारे आटे में। फिर इस तरह से मिक्स करने के बाद ये पानी डाल लेंगे इस तरह से, और इसको भून लेंगे। मछली का आटा पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। देखो मैंने कितना पानी डाला है, कितनी लग रहा है जैसे आप पानी डालेंगे पानी में। इस तरह से पानी डाल के इसको भून देंगे। मकई की रोटी बनाएं, साग बनाएं, फिर बहुत मजा आता है। या फिर मकई की रोटी और कड़ी हो, सादी सी पतली सी कड़ी बना ले और साथ में मकई की रोटी हो, या फिर मकई की रोटी और लस्सी और मक्खन हो, तब भी बहुत मजा आता है। या फिर जिस तरह से हम खा रहे हैं, मकई की रोटी, अंडे तले हुए और उसके अलावा दही और मक्खन। मक्खन की जगह आप देसी घी भी रख सकते हैं। इसी तरह से इस आटे को अच्छे से मसल के भून लेंगे। फिर मिलते हैं आपसे।
और ये वाली भी तैयार है, देखिए ये अंदर से किस तरह से होती है। बटर से खाएं और ही मजा आता है। खाओ में दही डाल दो जन्नत को। डाल के देता हूँ। ज्यादा दे बस नॉर्मल हो, इतना ज्यादा ना हो। दही और रोटी की प्लेट। इस तरह से, और साथ में बटर भी डालो। जी क्या बता डाल दो। आपका भी डालो दही। जी भाई। देखा छोटी वाली टूटती है, वो बहुत बड़ी डाली थी, वो वाली टूट गई, छोटी वाली टूट गई। इस तरह से घी लगाएंगे। देओ ना उसको। अच्छा भाई। ये दिखाओ। ये भी तैयार हो गया। किसी और में डाल दो ना। हाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, रोटियां तैयार होगी। अब अंडे भी डालो। जी खाओगी?
जी जी और मैं खाऊंगी। दो सकते हैं। जी भाई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा देसी नाश्ता मजेदार सा। इसमें अंडे है, दही है, मकई की रोटी है, मक्खन है और साथ में मजेदार सी चाय है। जाओ भाई को देकर आओ। अच्छा भाई। मैं तब तक आपका अंडा करता हूँ। देखिए भाई को जी तुम अपना भी दे दो ना नाश्ता और बैठ कर करो। चाय भी दो। चाय भी अपनी काम से दो।
तो फ्रेंड्स ये है हमारा देसी नाश्ता, जिसमें मकई की रोटी, मक्खन, अंडे, दही और चाय है। ये होता है हमारा सिंपल सा नाश्ता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो माशाल्लाह जरूर कहा करें। अल्लाह हाफिज।